न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। लूट के वोट कमाया, राजा बनकर बैठा रे। लूट कर वोट कमाया, राजा बनकर बैठा रे। सत्यानाश करा बस्ती का, तुझको लूटा रे। मोदी राज में, अरे मोदी राज में, मेरे जोगे तो तोड़े मोदी बाबा ने। मोदी राज में, मेरे जोगे तो तोड़े मोदी बाबा ने। मोदी राज में। साथियों, ये वही बाबा है जो राम को कहते हैं कि मैं लाया हूं, और राम को छोटा दिखाते हैं, और ये राम के राजा दशरथ से भी बड़े दिखते हैं। अपने आप को बाबा सन्यासी, राष्ट्रपिता कहलाने की कोशिश करते हैं, और हमारे गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाते हैं। तो क्या कहा है? हरे झूठा झूठा वादा करके रोजगार मेरा लौटा रे। झूठा झूठा वादा करके रोजगार मेरा लौटा रे। बेघर मुझको बना के डाला, सब कुछ लौटा रे। मोदी राज में, भाई भाई रे मोदी राज में, सब कुछ तो मोरे बाबा कहूंगा रे। मोदी राज में, अरे मोदी राज में, मुझे पीने को पानी का लोटा नहीं मिलता रे। मोदी राज में। मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, 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 रोजगार विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 रोजगार विरोधी सरकार मुर्दाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, 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 मोदी की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिल्ली में पथ विक्रेता महासंघ व अन्य संगठनों ने मिलकर जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ एक जोरदार प्रदर्शन किया। इसमें हजारों की संख्या में मजदूरों, कामगारों, रिक्शा चालकों, रेहड़ी पट्टी वालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये लोग मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली की गरीब जनता को उजाड़ा जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, उनके रेहड़ी पटरी वालों को उखाड़ा जा रहा है, आखिर वो जाएंगे कहाँ, उनके बच्चे खाएंगे क्या? इसी को लेकर के, अपनी समस्याओं को लेकर के इन लोगों ने जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आप देख पा रहे हैं जोर जोर से लोग नारे लगा रहे हैं कि जो जमीन खाली है वो हमारी है, यानी सरकार के पास जो जमीन खाली पड़ी है वो हमारी जमीन है, ऐसा इन लोगों का मानना है। ऐसे इन लोगों के नारे हैं, जोर जोर से लगा रहे नारे। इस बात का सबूत है कि लोग किस तरह इस सरकार से परेशान हैं। दिल्ली की जनता, दिल्ली के लोग, रेहड़ी वाले, पटरी वाले, मजदूर, झुग्गी वाले, रिक्शा वाले या अन्य जो छोटे छोटे रोजगार लोग करते हैं, वो सब इस वक्त दिल्ली सरकार से परेशान है, ऐसा इन लोगों का कहना है। इनका ये भी मानना है कि पहली सरकारें गरीबी हटाओ पर काम करती थी, लेकिन ये सरकार गरीबों को ही हटाओ पर तेजी से काम कर रही है। यानी दिल्ली से उन लोगों को भगा देना चाहती है जो 2 जून की रोटी के लिए दर बदर भटक रहे हैं और कहीं ना कहीं घूमते फिरते दिल्ली आते हैं और रोजगार शुरू करते हैं रेहड़ी पर, पट्टी पर, फुटपाथ पर। उन लोगों को यहाँ से भगाने की पूरी दिल्ली सरकार की प्लानिंग है, ऐसा इन लोगों का साफ कहना है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस आंदोलन का कितना असर दिल्ली सरकार पर पड़ता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और कितने लोग आगे किस तरह के कार्यक्रम करते हैं, किस तरह जुलूस या धरना प्रदर्शन करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।
करना इसी बीच है। हमने पथ विक्रेता महासंघ आप पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं जिस तरीके से दिल्ली में रेहड़ी पटरी वालों के ऊपर, झुग्गी बस्ती वालों के ऊपर और जिस तरीके से रिक्शा वालों के ऊपर जो बुलडोजर चल रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, उनको हटाया जा रहा है, उनकी रोजी रोटी बिल्कुल खत्म कर दी जा रही है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और पिछले 11 सालों से मैं, खास करके मेरा नाम मोहित वलेचा है, भारतीय पथ विक्रेता महासंघ से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 11 सालों से रेहड़ी पटरी वालों के अधिकारों के लिए जमीनी स्तर पे काम कर रहा हूँ। और दिल्ली में हमारी 80 से ज़्यादा यूनियन है रेहड़ी पटरी वालों की, जो अलग अलग बाज़ारों में है। उन सभी की अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमने जब लड़ाई लड़ी, जब लोगों को अवेयर किया, जो उनको जागरूक किया, उनको सवाल करना सिखाया, तो प्रशासन के लोग जो है वो पीछे हटे और आज वो हमारी 80 की 80 यूनियन, जिसमें मीना बाजार जामा मस्जिद भी है, लाल किला लिंक रोड भी है, कमला नगर, करोल बाग, सरोजनी नगर, लाजपत नगर, ऐसी कई मार्केटें हैं जहां पर जो है लोग वापस से अपनी जगह पर बैठे। लेकिन अभी ऐसे कई इलाके हैं जहां तक हम भी नहीं पहुंच पाए हैं और जहां के वेंडर्स हम तक नहीं पहुंच पाए हैं। अभी तक दिल्ली का जो आंकड़ा है वो एस्टिमेटेड है कि दिल्ली में 5 लाख रेहड़ी पटरी वाले, जिसमें से मात्र 75,000 लोगों का सर्वे हुआ है और बाकी सभी लोग सर्वे से वंचित है। और जो सर्वे भी हुआ है, सर्वे में जो सर्टिफिकेट सर्वे देने होने के बाद देना था, उस सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग के अंदर ना तो उनकी कैटेगरी लिखी गई है कि वो घूम फिर के बेचने वाले हैं या एक जगह बैठ के बेचने वाले हैं, और ना तो उनके जो स्थान है वो लिखा गया है। और अब जो सर्वे हो रहा है, जो बाकी जो बचे हुए स्ट्रीट वेंडर्स का सर्वे जो शुरू हुआ है पूरी एनडीएमसी में भी और एमसीडी में भी, उसमें पिछले सर्वे से भी 50 गुना ज्यादा गड़बड़ें की जा रही है। बिना नाम के जो है सर्वे हो रहा है, उनको जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट दी जा रही है सर्वे के दौरान, उसमें उनका नाम ही नहीं है, उनके पिताजी का नाम डाल दिया। मान लो एक आदमी के अगर 4 बच्चे हैं, उसका नाम डल गया तो चारों बच्चे क्लेम करेंगे जाके कि मेरा रेहड़ी पटरी जो है वो उसका सर्टिफिकेट दो। तो ये भी साजिश है, ये पूरी साजिश है। डिपार्टमेंट में कोई ऐसा आदमी इन्होंने जानबूझकर बिठा रखा है जो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की तरफ है। आप पहले से ही जानते हैं, दिल्ली में पुलिस हो चाहे नगर निगम हो, जो इनकी वसूली है वो छोटी मोटी वसूली नहीं है। अगर पूरे साल की देखोगे तो हजारों करोड़ की वसूली है और इनसे इनको नोचा जाता है, इनको जो है प्रताड़ित किया जाता है, उसके बाद भी जो है इनसे पैसा लिया जाता है, इनसे वसूली की जाती है। हमारी सीधा डिमांड ये है कि जितने भी रेहड़ी पटरी वाले पूरी दिल्ली में, उनका जो कानून 2014 में बना था, उनके लिए नियम 2017 में बने थे, 19 में उनके लिए योजना बन गई, टाउन वेंडिंग कमेटी बन के तैयार हो गई। जो कानून वो कहता है कि सबका सर्वे किया जाए, सबको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग दिया जाए कानून के आधार पर, ना कि इनकी जो ये तानाशाही चल रही है कि अपने हिसाब से कुछ भी लिख के दे देते हैं, उसमें कुछ भी नियम छाप देते हैं, वो नहीं फॉलो करोगे तो हर नियम हर आदमी पर नहीं लगेंगे। कोई हैंडीकैप अगर है रेहड़ी पटरी वाला तो उसके अलग नियम होने चाहिए। कोई अगर घूम फिर के बेचने वाला है उसके अलग नियम होने चाहिए। कोई एक जगह बैठ के बेचता है, कोई फ्रूट बेचता है, कोई खाने का बेचता है, सबका जो है काम करने का जो है नेचर अलग अलग है, तो उसके लिए नियम अलग अलग होने चाहिए। लेकिन इन्होंने एक ही नियम छाप दिया और उसमें से एक नियम जो है जो कहता है कि मोबाइल वेंडर एक जगह 30 मिनट से ज्यादा नहीं रुकता, उस नाम पर पूरे दिल्ली में अतिक्रमण के नाम पर उनको हटाया जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है। जबकि अतिक्रमण जो है वो बड़े बड़े पूंजीपतियों की गाड़ियों ने कर रखा है। इलीगल पार्किंग आप पूरे दिल्ली में देखेंगे कि जहां नो पार्किंग है वहां पे कितनी गाड़ियां खड़ी हुई है। लोगों ने अपने घर के बाहर कितना कब्जा कर रखा है, बड़े बड़े कोठी वालों ने, बड़े बड़े बंगले वालों ने बाहर जो कैबिन बना रखे हैं, गमले लगा रखे हैं, उनको कभी नहीं तोड़ा जाता। बड़े बड़े पूंजीपति जो दुकानें लेके बैठे हैं मार्केटों के अंदर, चाहे चांदनी चौक हो, चाहे लाजपत नगर हो, चाहे करोल बाग हो, चाहे कमला नगर हो, उन्होंने पूरा का पूरा फुटपाथ कवर कर रखा है। पूरे चबूतरे खा गए हैं वो लोग। कईयों ने तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना करते हुए बकायदा चांदनी चौक के अंदर चबूतरे तक पूरे खा गए हैं, वहां शटर लगवा दी है, उन्होंने पूरे कब्जा कर लिया। उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई और कार्रवाई सिर्फ अतिक्रमण के नाम पर रेहड़ी पटरी वालों पर, झुग्गी वालों पर, रिक्शे वालों पर, जो भी गरीब है उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। हमारी डिमांड ये है कि जो केंद्रीय कानून 2014, दिल्ली के जो नियम है 2017, जो 2019 की योजना है वो पूरी तरीके से लागू की जाए। सभी का सर्वे कानून के तहत किया जाए, सभी को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग जो है सही तरीके से दिए जाए और सर्वे में जितनी धांधलियां की जा रही है वो बंद की जाए और ये जल्द से जल्द सभी के लिए वेंडिंग जोन बनाकर उनको व्यवस्थित किया जाए। इनको अतिक्रमण के नाम पर बिल्कुल भी ना हटाया जाए जब तक ये सारे काम ना हो जाए।